वीकेंड के वार पे करणवीर मेहरा के ऊपर जो बातें हुई, शिल्पा शिरोडकर को जो चिट्ठी दिखाया गया, कान खोलना और सलमान खान ने जिस तरह से बातों को परोसा, जब आपको चोट लगी थी, जब आप बहुत पेन में थे, मतलब इन सारी बातों के बीच में ना बहुत सारे चीज़ मेरे दिमाग में चल रहा है, जो कि मैंने समझा कि आप लोग को साथ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बातें करते हैं कि ये जो टास्क हुआ ना, चुगलियाँ तो बहुत सारे घर में होती हैं, पर उन चीज़ों को क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? सिर्फ करणवीर मेहरा को ही क्यों हाईलाइट किया जा रहा है और शिल्पा शिरोडकर वाली कही जानी बातें क्यों सामने लाई जा रही है? देखो, एक्चुअली ना मेकर्स ना मतलब दिल से चाहते हैं कि शिल्पा करणवीर के साथ ना बैठे, वो सिर्फ बीबीएन वाले ग्रुप में रहे, ताकि ताकि जो करणवीर मेहरा है ना उसे और भी अच्छे से एक्सपोज कर सके, और भी अच्छे से उसे नीचा दिखा सके, और भी अच्छे से उनकी फैन बना सके। ये पहली बार नहीं हो रहा है, बिग बॉस के घर में हर सीजन में ऐसा होता है। एक बकरा को लोग पकड़कर बलि चढ़ा देते हैं और उसको एक बार नहीं बार बार उसको ही चढ़ाते हैं। मुझे ना करणवीर मेहरा में प्रियंका चौधरी वाली कहानी समझ में आ रही है। बिल्कुल डिट्टो मुझे टू कॉपी लग रहा है कि जिस तरह से प्रियंका चौधरी के साथ बिहेव किया जाता था, सेम स्टोरी करणवीर मेहरा के इर्द गिर्द घुमाई जा रही। अब कैसे कि हर वीकेंड के बाद में करणवीर मेहरा कुछ करे ना करे, तो मतलब उसको नोट डाउन, जो 200 कैमरे हैं ना, सारे का एंगल केवीएम के ऊपर ही है। ये भी किससे बात कर रहा है, क्या बोला, अरे हाँ ऐसे बोल दिया, ठीक है सलमान को आने दो, इस क्लिप को दिखाऊंगा, बोलूँगा इस पे ही चर्चा करना है, ऐसे ही बोलना है। अब हुआ कुछ ऐसा कि घर में एक टास्क हुआ जिसमें कि दीवारों को भी कान होती है, ऐसा कहानी बताया गया। मतलब आपको आपके पीठ पीछे कौन क्या आपके बारे में बोल रहा है वो आपको बताया जाएगा, चिट्ठी दिया जाएगा, उसको पढ़ना है और आपको गेस करना है कि ये किसने बोला है। तो भाई जो टास्क हुई थी टाइम गॉड में, उसमें करण ने बोला था, कुछ ऐसा बोला था कि हु स्टैंड फॉर एवरीथिंग, हु स्टैंड फॉल फॉर एवरीथिंग दे स्टैंड फॉर नथिंग। मतलब जो हर जगह चाहता है ना मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, उसके साथ कोई भी खड़ा नहीं हो सकता और कुछ चीज़ों के लिए खड़ा नहीं हो सकता, इस तरह की बात है। अब भाई बोला था, इस पे सलमान खान ने जो मसाला ऐड किया है ना, दैट वाज लाइक इंटरेस्टिंग। शिल्पा, आपको पता है ये बात करण ने कब बोला? जब आप बहुत पेन में थे, जब आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, जब आपको लगी थी वो बास्केट जो खिंचा था ना, उसके बाद जो हुआ कि शिल्पा का शोल्डर ही गया, नेक गया। अरे तो मेडिकल रूम में लेके जाओ ना, फिर क्या उसको पीछे पीछे बैठा के घूमने जा रहे हैं? तो ऐसा कुछ तो हुआ नहीं था, मतलब हाँ लगी थी, इससे मैं डिनाई नहीं कर रही थी, पर उस सिचुएशन में करणवीर उठा, रजत के पास गया और बोला, इन बातों को बोला, और रजत को साथ ही साथ बोला कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम टास्क जीत गए। अब भाई इस तरह से तोड़ मरोड़ के इस तरह से परोसेंगे तो बंदा को, सामने वाला को तो बुरा लगेगा। तो शिल्पा को थोड़ा सा बुरा लगा कि करण ये क्या बोल दिया तू, इतने के बाद भी मैंने तुझे तो कुछ नहीं बोला था, मैंने बोला था नहीं वो उसकी मर्जी, उसने जो भी किया, तू मेरे पीछे में ऐसा बोलता। एक्चुअली मैं बोलूँ तो मैं चाहती हूँ, अब मुझे करणवीर मेहरा पे बहुत गुस्सा आएगा, क्योंकि वो है ऐसा कि वो फिर भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा, हाँ हाँ मैंने गलत बोल दिया, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, पर मैं बैठूंगा आपके साथ। जबकि करणवीर मेहरा का दिल कभी नहीं चाहता है कि वो शिल्पा के साथ, अगर जो शिल्पा के साथ उसे रहना था, शिल्पा के साथ पावर देना था, तो उस दिन करणवीर मेहरा, सही बात है कि क्वेश्चन बहुत बड़ी है, उस दिन करणवीर मेहरा क्यों नहीं गेम खेला, क्यों पीछे हट गया टास्क करने से, जबकि हर एक टास्क अपनी जी जान लगाकर इतने अच्छे से परफॉर्म करता है। तो क्या हुआ? हुआ ऐसा ही था कि उन्हें पता था कि अगर जो पावर मिला भी, टाइम गॉड बनी भी शिल्पा, तो वो मेरे लिए कहीं पे यूज नहीं करें। उस पावर का फायदा विवेन को होगा, उनके साथ साथ जो उनके चाहने वाले हैं उनको होगा, अविनाश को होगा, ईशा को होगा, एलिशा। जब अपने थॉट पे आप इतना क्लियर हैं और आप बिल्कुल सही हैं, तो उस पर रहो ना, फिर भटक क्यों जाना है? फिर मतलब वो चीज़ अंदर से क्यों नहीं आ रही है कि नहीं भाई, मैंने जो वहाँ बोला मैं यहाँ भी वही बोलूँगा और यही सच है।
अपने ही बातों पे जब आप हिल जाते हो ना, तो फिर दुनिया आपके ऊपर चढ़ जाती है। और कुछ ऐसा ही हो रहा है करणवीर मेहरा के साथ, क्योंकि करणवीर मेहरा सही होते हुए भी खुद के ऊपर डाउट कर दे रहे हैं कि हाँ मैंने ही गलत किया, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। अरे करो यार, बिल्कुल सही कर रहे हो। जब आपके साथ गलत हुआ उस दिन किसी ने क्यों नहीं क्वेश्चन उठाया? किसी ने क्यों नहीं बोला कि करण के साथ शिल्पा ने ऐसा क्यों किया? करण को शिल्पा ने टाइम गॉड क्यों नहीं बनाया? करण को ये पावर नहीं दिया, पावर मिला तो उसे क्यों नहीं यूज, करण के लिए क्यों नहीं यूज किया? उन बातों को तो नहीं बताया गया। अब चुम वाली ही चीज़ को ले लो, तो चुम ने जिस तरह से समझा दिया करण को, जब शिल्पा ने गलत किया था करण के साथ, उस दिन चुम कहाँ गई? वो चुम शिल्पा के ऊपर क्यों नहीं क्वेश्चन उठाई कि शिल्पा आप गलत हो, आपने ऐसा क्यों किया? पर यहाँ पर एक मेकर्स का चाल है, ये बिग बॉस कहने का जनता का शो है, पर वो उनका शो है। वो उसे वैसे ही दिखाते हैं जिसे जैसा चाहते हैं, तो बिल्कुल वैसा ही चल रहा है, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और बिग बॉस की ट्रॉफी तो मायने ही नहीं रखती है, क्योंकि ये फिक्स है कि हर सीजन में फिक्स रहता है। इस बार सीजन में फिक्स है कि विवेन के हाथ में ट्रॉफी मिलेगी तो मिलेगी। करणवीर मेहरा टॉप 3 में हो सकता है जाएंगे, टॉप 5 में तो रहेगा ही रहेगा। अब इतना हर बार इतना मतलब इंसल्ट करने के बाद, हर बार इतना उसे कॉर्नर करने के बाद अब टॉप 5 में तो लाओगे ही लाओगे। और एक तरफ शिल्पा, अब शिल्पा को भाई रास्ता दिखा दिया गया है कि शिल्पा तुम करण को छोड़ो और जाकर विपिन के साथ बैठो। एक्चुअल में मैं भी यही चाहती हूँ कि प्लीज़ करण से वो दूर ही चले जाए और करण दूर जाए, ये समझना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा करण के लिए। तो चलिए अब देखते हैं आगे आगे जो केमिस्ट्री है आपस में, घर में जो रिश्ते हैं वो कैसे बदलते हैं या नहीं बदलते हैं, या यहाँ पर कैसा क्या चेंजेस देखने मिलेंगे। जो भी अपडेट आएगा मैं आपके सामने लेकर आऊँगी। बने रहिए टीवी 28 पे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना शेयर करना ना भूलें।